तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE का फुल बुक स्टडी पैकेज का रिव्यू। हम एक बुक रिकमेंड भी करेंगे और बुक दिखाएंगे भी, तो उसमें पूरा सब रहेगा। और हमने एक एक इंडिविजुअल बुक का भी हमारे चैनल पे रिव्यू करा है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में ये हम आया पास है टोटल इंग्लिश। तो लैंग्वेज में मेरी 2 बुक्स चलती हैं, एक टोटल इंग्लिश और एक रेनिन मार्टिन। तो अगर आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप टोटल इंग्लिश ले लीजिए। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आप रेनिन मार्टिन ले सकते हैं। तो इसमें आप कंटेंट पेज ऐसे रहेगा और उसमें देख सकते हैं आप 15 टेस्ट पेजेस है और बीच में भी कई एक्सरसाइज है, तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने सारी बुक का इंडिविजुअली बुक रिव्यू भी करा है। तो इसमें लैंग्वेज का ठीक ठाक दिया, जैसे हर चैप्टर के 2-3 पेज के एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं, फिर बाद में एक्सरसाइज रहती है। इसमें मेन एक्सरसाइजेज ही रहती हैं। आप एक्सरसाइज के लिए ऐसे कर सकते हैं, पूरी ऐसी रहेगी, अच्छी खासी एक्सरसाइजेज दी है। फिर ये आता है स्पीकिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग रूल्स। इसे ये कभी काम नहीं आती, ये बस स्कूल बुक सेट के साथ मिल जाती, तो इसे आप वापस कर सकते हैं। आपके 290 रुपीज़ बच जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें बस लास्ट में CD दी रहेगी और अंदर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको अपने PC या लैपटॉप में लगा के ऐसे सुन सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, आप वापस कर दीजिएगा। ये तो इंग्लिश का हो गया। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर पर। तो ये है इंग्लिश लिटरेचर की बुक, जो कि हर स्कूल में चलती है। और इसमें पहले पोएम दी रहती है 10 और फिर 10 स्टोरीज दी रहती हैं। 6 पोएम और स्टोरी 9th में आती है और 4 10th में आती है। फिर इसमें भी पहले ऑथर के बारे में दिया रहता है, फिर आपका स्टोरीज के बारे में दिया रहता है। इसमें इमेज कुछ नहीं होती, बस सिंपली ऐसे रहती है पूरी, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं रहता, ऐसे पूरी स्टोरी दी रहेगी, इमेज नहीं रहती। फिर आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इसके साथ आती है इसकी वर्कबुक। तो ये है स्टोरी की वर्कबुक। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपसे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक स्टोरी के या हर एक पोएम के पूरे बारे में दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक के आते हैं ओल्ड मैन एट द ब्रिज। तो पहले ऑथर बारे में दिया रहेगा, फिर अबाउट द स्टोरी दिया रहेगा, फिर स्टोरी की समरी दी रहेगी, फिर जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल दिया रहेगा, फिर उसमें अलग अलग थीम जितने होते हैं उन सब के बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, फिर उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में भी पूरा रहेगा। फिर स्टाइल की आती है ऑथर की, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी रहता है पूरा अच्छा खासा। तो इसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास आप रीड कर लेंगे तो आपके अच्छे खासा आंसर फ्रेम हो जाएंगे बढ़िया से। फिर थोड़ा ग्लॉसरी भी दिया जाता है, जो भी फ्रेजेस और वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए रहते हैं अच्छे खासे, ऐसे इसी में 7-8 क्वेश्चन थे। तो हर चैप्टर में भी ऐसे दिया रहेगा। तो ये स्टोरी की है, ये आ जाती है पोएम की, सेम उसी तरह रहेगा ये भी। इसमें भी ऐसे दिया रहेगा, पूरा समरी दी रहेगी, फिर जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल रहेगा, फिर स्टैंजा बाय स्टैंजा उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, और फिर ग्लॉसरी रहेगी जिसमें हर फ्रेज और वर्ड्स की मीनिंग दी रहेगी। फिर यहाँ पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन रहेगा, फिर उसके बाद पूरा मीनिंग दी रहेगी। तो हमने सारी बुक्स इंडिविजुअली रिव्यू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें आपका शेक्सपियर द्वारा मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया रहेगा, जो कि उसकी ओन लैंग्वेज में थी, मतलब एंशिएंट लैंग्वेज में। तो इस साइड उसका लिखा रहेगा और इस साइड पूरी वर्ड मीनिंग्स रहेगी, मतलब जो भी लिखा है यहाँ पे समझने के लिए। तो इस तरह पूरा रहेगा। तो इसे वर्ड मीनिंग्स अच्छी खासी दी रहती है, 150 तक पहुँच जाती है पर चैप्टर। जैसे पहले में ही 161 पहुँच गई है, तो अच्छा खासा आपको कोई वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर इसमें भी ऐसी स्टोरी दी रहती है, इमेज कुछ नहीं रहता। फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बुक आती है, सेम उसी तरह इसमें भी दिया रहता है, पूरा एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन रहता है। और फिर आखिर में क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है, जैसे दिया रहेगा कैरेक्टर्स के बारे में, फिर प्लॉट दिया रहेगा, और फिर एक एक कैरेक्टर्स के दिया रहेगा, फिर क्रिटिकल कमेंट्स दिए रहेंगे। तो पूरा आप बढ़िया आंसर फ्रेम कर सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर ऐसे इससे भी फ्रेजेस की एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा पूरा। इसके बाद पूरा आपका ऐसे आंसर दिया रहेगा, तो आप बढ़िया से कर सकते हैं। ये पूरा दिया रहेगा अच्छे खासा।
आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। फिर ये तो इंग्लिश और लैंग्वेज हो गया। फिर आता है साइंस। तो साइंस सबसे बेस्ट बुक होती है कंसाइज। तो कंसाइज फिजिक्स है ये। तो इसमें ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। इसमें चीज़ें बहुत ही बढ़िया दी रहती है और क्वेश्चन भी खूब बढ़िया रहता है। मतलब इसमें आप किसी क्वेश्चन में आपको गलती नहीं मिलेगी और हर चीज़ के साथ डायग्राम्स भी बने रहते हैं और हर चीज़ एकदम लेबल्ड रहती है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन की मात्रा अच्छी खासी रहती है। जैसे न्यूमेरिकल्स में खूब सारे दिए रहते हैं। देखिए ये तरह पूरा दिया रहेगा। जैसे लाइट में अच्छे खासे रे डायग्राम्स रहते हैं। प्रिज्म के एक एक डायग्राम रहेगा आपका, तो कोई भी केस आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। तो कंसाइज केमिस्ट्री में आपको ये सब कॉन्टेक्स्ट पेज रहेगा। और इस बुक में सबसे अच्छी बात ये है, लास्ट में चैप्टर नंबर 13 रहता है प्रैक्टिकल वर्क। तो इसमें क्या होता है कि आपको हर चैप्टर में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके ऑब्जर्वेशन थे, इक्वेशन थी, सब आखिर में दिया रहेगा। तो बहुत फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा। और ये कॉमन नेम्स दिए रहते हैं आपके स्टार्टिंग में। फिर चैप्टर शुरू हो जाता है। इससे भी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन दिए रहेंगे बीच बीच में भी, और लास्ट में भी दिया रहेगा। ऐसी पूरी रहेगी, पूरी हर चीज़ लेबल्ड रहेगी। इसमें बढ़िया चीज़ें एक्सप्लेन रहती हैं कंसाइज में। तो साइंस लिए तो ज़रूर लीजिएगा। और सीधे हम लोग लास्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो लास्ट वाले में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया रहता, बट जो स्टार्टिंग में दिया रहता है वही दिया रहता है। और हाँ, इसमें हर चैप्टर के बाद कुछ प्रीवियस ईयर भी दिए रहते हैं, 15 के 16 के तरह। फिर ग्लॉसरी भी दी रहती है इसमें। फिर आते हैं बायो पर। बायो बहुत बढ़िया से उसमें डायग्राम्स रहते हैं एक एक सिस्टम के और एक एक प्रोसेस के। तो पहला चैप्टर तो रिवीजन चैप्टर होता है, इसमें कुछ खास ऐसे करने का नहीं रहता। फिर ये पहला चैप्टर है डीएनए के ऊपर रहता है पूरा, ऐसे सेल डिवीजन है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन है आपको एक एक प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन भी कुछ प्रीवियस ईयर भी दिए रहते हैं, कुछ ऐसे भी दिए रहते हैं। तो बढ़िया हो जाता है आपका प्रैक्टिस। जैसे ये मेंटल के जेनेटिक्स चैप्टर आ गया, तो इसमें एक एक आपकी क्रॉसिंग पूरी जैसे दी रहती है एक एक, तो यहाँ समझ में आ जाए कैसे क्या चीज़ हो रहा है। फिर ये सब है, बाकी चैप्टर्स हैं ऐसे ही। तो बढ़िया सब कुछ लेवल रहेगा, सब कुछ रहेगा, बढ़िया से एक्सप्लेन रहेगा। चार्ट्स बने रहेंगे, फ्लो चार्ट्स बने रहेंगे, डायग्राम बने रहेंगे, बढ़िया सब रहेगा। फिर ये तो कंसाइज हो गया। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी के सबसे बढ़िया होती है कैंडिड। तो कैंडिड में हिस्ट्री हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सिविक्स वाला पार्ट होता है, फिर इंडिपेंडेंस होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, तो इसमें वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटरशिप और यूएन के बारे में दिया जाता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले वर्ड मीनिंग टाइप होते रहता है, जो कि आसान रहेगा बहुत है आपको लर्न करने के लिए। फिर पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन दी रहती है। इसमें हर चीज़ बहुत ही लेबल्ड पॉइंट रहता है, क्योंकि बहुत सही रहता है। अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, तो एकदम वो चीज़ पॉइंट वाइज रहेगा, तो आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगा। और फिर इसमें तो क्वेश्चन की मात्रा बहुत ही होती है। अब आपको इसको पहले ही दिखा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन में बना। उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब प्रीवियस ईयर होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर का पूरा आइडिया मिल जाएगा। जैसे 2015 देखिए 75 क्वेश्चन, और इसके आगे भी और रहता है पूरा। फिर स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बड़े बड़े सब प्रीवियस ईयर रहते हैं। तो वैसे ही पूरा सिविक्स वाला पार्ट होता है। फिर ये पूरा इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है। फिर इस तरह लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ जाता है। तो इस बुक में एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिया रहता है, तो आपको अपने कोर्स से मैच करके इसमें चीज़ें काटनी पड़ेगी।
तो ये टास्क आपको करना पड़ेगा, वरना बुक बहुत बढ़िया है। और इसी तरह आता है कैंडिड ज्योग्राफी, ये भी बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासी टोपोग्राफी शीट दी रहती है, जो कि आपकी क्लास 10th में आएगी। और फिर मैप वर्क भी अच्छे खासे दिया रहता है। ये देखिए पूरा टोपोग्राफी के लिए खूब सारे सिम्बल्स और हर चीज़ का टेबल बना हुआ है पूरा। ये पूरा देखिए। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए टोपोग्राफी शीट्स और मैप्स पूरा पहले से बताया जाता है, फिर उसका भी प्रैक्टिस करने के लिए पूरा लास्ट में दिया रहेगा। फिर यहाँ से आपके चैप्टर शुरू होते हैं। फिर पहला चैप्टर रहता है क्लाइमेट, फिर इस बार कई क्वेश्चन होते हैं। पहले तो बुक के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर शुरू हो जाता है। तो ऐसे पूरा ऐसे प्रीवियस ईयर देखिए आप पूरा भरा पड़ा रहेगा। ये देखिए पूरे 36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अच्छे खासा रहेगा आपका इसमें। इतने पूरे में ऐसे आपका दिया रहता है पूरे इमेज के साथ, और कुछ जगह ऐसे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम भी दिए रहेंगे। एकदम लास्ट में आ जाते हैं, तो लास्ट में मैप्स प्रैक्टिस करने के लिए दिए होते हैं। और फिर इस बुक के साथ साथ आपको ये टोपोग्राफी वाली बुक भी मिलेगी। इसमें तो 10 टोपोग्राफी शीट मैप दिए रहते हैं, उसके साथ साथ इसमें 10 और दिए होते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपका उतने में हो जाता है, ये दिया है पूरा, तो आप इसको आप वापस कर सकते हैं, वरना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया तो होता ही है। तो इससे पूरा 15 दिया रहता है, सॉरी उसमें 10 रहता है, इसमें 15 रहता है। और फिर उसके बाद ये फिर मैप प्रैक्टिस करने के लिए और दिया रहता है। तो ये पूरा सेट के साथ मिलता है, तो अगर चाहे तो अलग से बाद में वापस कर सकते हैं। फिर आते हैं हिंदी, तो हिंदी वर्कबुक है सेम उसी लिटरेचर की तरह, इसमें भी आपका ऐसे दिया रहेगा पूरा। ये पहले स्टोरी दी रहती है, फिर पोएम दिया रहता है। पहले राइटर के बारे में होगा, फिर पूरे से स्टोरी दी होगी, और फिर नीचे थोड़ी सी वर्ड लिंक्स दी होगी। फिर इसमें क्वेश्चन दिया होता है, पूरा ऐसे ही रहता है आपका। और इसमें लास्ट में स्टोरीज पोएम दिया रहता है। फिर इसके लिए वर्कबुक आता है, तो इसके लिए जो वर्कबुक रहेगी उसमें स्टोरी और पोएम दोनों रहती है। तो उससे पहले भी क्वेश्चन से पहले भी इसमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, कथन दिया रहेगा, पूरा समरी रहेगी। फिर चरित्र चित्रण रहेगा, उसमें जितने कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में दिया रहेगा। फिर कहानी का उद्देश्य दिया रहता है। फिर शीर्षक की सार्थकता दिया रहता है। इसमें अच्छी खासा आंसर फ्रेमवर्क की प्रैक्टिस हो जाएगा, कर सकते हैं आप आंसर फ्रेम अच्छा खासा लंबा चौड़ा। तो क्वेश्चन भी पूरा ऐसे दिया रहेगा पूरा। फिर जो स्टोरी रहेगी उसमें पैरा बाय पैरा उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। जैसे ये देखिए पूरा एक एक पैरा का एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर क्वेश्चन रहेगा। फिर एक ये आता है हिंदी प्ले, ये 90% स्कूल्स में नहीं होता, पर सेट के साथ ही आता है, इसमें कुछ नहीं होता। ऐसी प्ले दिया रहेगा पूरा, तो इसे आप चाहें तो वापस कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ये 90% स्कूल्स में नहीं चलती है। और फिर इसी की वर्कबुक दी है, सेम उसी तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, तो इसे आप वापस कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में नहीं चल रही है तो। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज सॉरी। फिर ये बुक बहुत बढ़िया होती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने के अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे देखिए पूरा ये ऐसे ही ऐसे भरा है, तो ऐसे आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लेंगे। 79 ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ऐसे इतनी करने की जरूरत नहीं है, 5-6 में भी हो जाएगा। तो ये पूरा स्टार्टिंग पहले पूरा ऐसे ऐसे भरा होता है, पूरा ऐसे ही ऐसे है। फिर लेटर दिया होता है इसमें, फिर पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, और फिर ये देखिए पूरा लेटर आगे हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका आ जाता है अनुलोम विलोम और बाकी चीज़ें। ये आपका आ गया अनसीन पैसेज, ये पूरा है आपका अनसीन पैसेज। फिर ये आपका पूरा अनुलोम विलोम और पर्यायवाची और मुहावरे बाकी सब अच्छे खासे दिए रहते हैं। आप अच्छे खासा आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम कुछ भी आएगा आप सही बता देंगे। ये सब फिर आखिर में कुछ टेस्ट पेपर दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे ही पूरा अच्छी खासी मोटी बुक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी हिंदी लैंग्वेज के लिए भी। फिर आता है कंसाइज, तो कंसाइज मैथ्स। तो
कंसाइज मैथ्स इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके बोर्ड टारगेट कर रहे हैं तो इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनका लेवल बोर्ड के ही आसपास का रहता है, तो इसमें आपको ज़्यादा फालतू ऊपर का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं तब आप एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल प्रैक्टिस करिए, वरना कंसाइज देना है। तो इससे पहले आपको कंटेंट पेज दिखा देते हैं, यही है इसका कंटेंट पेज। फिर पूरा जो इसमें अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको जितने भी तरह क्वेश्चन है वो सब समझ में आ जाएंगे। और हर दो चैप्टर के बीच कैसे एक्सरसाइज दिए रहते हैं और उसमें अच्छे खासा क्वेश्चन दिया रहता है, तो इस तरह पूरा ऐसे रहेगा। तो इसमें एक्सरसाइजेस की मात्रा अच्छी खासी रहेगी, तो आपको कोई भी ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूटेगा नहीं, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसमें क्वेश्चन की मात्रा अच्छी खासी दी रहती है, और कुछ तो क्वेश्चन तो इसमें लास्ट में आपके प्रीवियस ईयर भी दिए रहते हैं। जैसे 5-6 तो हर उसमें प्रीवियस ईयर रहेगा ही रहेगा। जैसे ये देखिए 2013 के हैं, 12 के हैं, 15 के भी रहते हैं, 16 के भी रहता है। ये देखिए प्रीवियस ईयर भी दिए हैं, तो इसी तरह पूरा रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, इसे लीजिएगा जरूर, करिएगा जरूर, तो आपको बोर्ड की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 16, 17, 10, 11 सब पूरा दिया है, बहुत ही सही बुक, इसे लीजिए जरूर। और लास्ट में था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स से कंप्यूटर, तो हमने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स को बता देते हैं आपको। तो ये आईसीएससी कॉमर्स जो सीवी गुप्ता की है, गोयल ब्रदर्स की, ये बहुत ही बढ़िया बुक है, इसे यही सबसे बेस्ट है, और बाकी जितनी रहती है सब बहुत ही घटिया रहती है। तो इसमें आपका जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया है अच्छा खासा दिया रहता है, ये देखिए पूरा अच्छा खासा एक्सप्लेन रहेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी अच्छे खासे दिए रहेंगे, सब प्रीवियस ईयर रहेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन मैथ्स दिया रहता है। इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बाहर के होते हैं जो चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करे गए होते हैं। तो इससे क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आंसर फ्रेम आपको करना कैसे। तो इसे पूरा ऐसे पूरा डिफरेंस के लिए पूरा चार्ट टाइप का बना रहेगा, फ्लो चार्ट बने रहेंगे, सब बहुत ही बढ़िया से पूरा एक्सप्लेन रहता है। ये देखिए पूरा ऐसे, और जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शीट कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे होती है, सब पूरा बना रहेगा, पूरा डिफरेंस कैसे, ये सब बने रहेंगे बढ़िया से, तो आपका पूरा बढ़िया चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छा खासा देता है। फिर ये तो आधी बुक में तो चैप्टर दिया रहता है, फिर आधी बुक में आपका ये पूरा असाइनमेंट्स और जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होते हैं उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जैसे मेरे में ये आया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि आप उसमें लिखना क्या रहेगा आपको, तो इसमें आपकी मदद हो जाएगी। टॉपिक में क्या लिखना रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हो, तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे और मदद भी हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका आईसीएससी सॉल्व पेपर्स और कुछ सैम्पल पेपर्स रहता है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर भी रहेंगे और कुछ सैम्पल पेपर भी रहेंगे। तो आपको ये देखिए पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब कॉमर्स के लिए कोई भी दूसरा सैम्पल बुक लेने की जरूरत नहीं है जिसमें पेपर होंगे, तो आपके इसी एक बुक में पूरा सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ये देखिए पूरा अच्छा खासा भरा है, ये देखिए पूरा अच्छा खासा। फिर इस सब के बाद आप इतना सब कुछ पढ़ लिए, फिर इसके बाद आपको कुछ ओसवाल के आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक रहेंगे उसके, जो कि बहुत ही मदद करेंगे। उसमें सब प्रीवियस ईयर बुक्स क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपके और भी मदद कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिया रहेगा। इसका रिव्यू हम कर देंगे अभी, और इन जितनी बुक्स है सबका एक एक करके हमने इंडिविजुअली रिव्यू करा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू।